गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। वास्तव में राजाओं में आई बुराइयों का संशोधन तो महाभारत के युद्ध ने ही पर्याप्त मात्रा में कर दिया था। सिंहासन उलट पलट गए थे, राज्य पद्धतियों की काया पलट हो चुकी थी। इस समय भड़कती आग पर पानी डालने की आवश्यकता थी और वह पानी इन सावधानियों द्वारा यथेष्ट मात्रा में डाल दिया गया। क्रांतियों का तत्कालिक अंत तो उनके उद्देश्य के 16 आने अनुकूल नहीं होता। हाँ, उनका प्रेरक भाव उनके मूल में काम कर रहा नैतिक सदाचारिक उद्देश्य बहु अंशों में सफल हो जाता है। क्रांति कुरीतियों की प्रतिक्रिया होती है। यदि कुरीतियों का नाश हो जाए तो समझो क्रांति सफल है। अश्वमेध की दक्षिणा में युधिष्ठिर ने सारा राज्य ही ब्राह्मणों को दे दिया। ऋत्विजों ने वह राज्य फिर लौटा दिया। इस क्रिया का अर्थ यह था कि युधिष्ठिर का साम्राज्य ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मण तपस्वी पंडितों को कहते हैं। यह संज्ञा उन ज्ञानियों की भी होती है जो विद्या के संसार के तो सम्राट थे ही, फिर उनका आर्थिक जीवन भी स्वतः अंगीकृत निर्धनता का होता है। ब्राह्मण प्रजा की आवाज ही नहीं, उनका भावना भावित हृदय भी। युधिष्ठिर ने उनके दान से, भिक्षा दान से सम्राट हो अपने आप को उन्हीं का ऋणी कहलवाया। दूसरे शब्दों में प्रजा के हृदयों की भावनाओं का अमानतदार बना, उनकी इच्छाओं के अनुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा की। साम्राज्य प्रजा की अमानत थी। इसके पश्चात अन्य बहुमूल्य दक्षिणाएं ऋत्विक वर्ग को भेंट की गई। व्यास यज्ञ के ब्रह्मा थे, उन्होंने अपनी भेंट कुंती को दे दी। पांडु व्यास के वीर से विचित्र वीर का क्षेत्र था। इस संबंध से कुंती उसकी पुत्र वधू थी। इसका अपनी पुत्र वधू को युधिष्ठिर की दी हुई दक्षिणा अर्पण करना भारतीय कुल मर्यादा परंपरागत शील का एक दिव्य दृश्य था। दक्षिणाएं उलट पलट कर फिर वहीं आ रही थी, परंतु प्रत्येक उलटफेर से उसकी शोभा भावुकता की मंडी में उनका भाव द्विगुणित त्रिगुणित होता जा रहा था। युधिष्ठिर के राजस्व ने संपूर्ण भारत के जिस साम्राज्य की आधारशिला एक नए रचे नगर इंद्रप्रस्थ के उथले तल पर रख झट उस पर कुदाल से प्रहार भी साथ साथ कर दिया था, उसे भारत भूमि की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर की युग युगांतरों की कोप की अथाह गहराइयों में फिर से स्थापित करने और प्रजाओं तथा राजाओं दोनों की प्रीति की दृढ़ चट्टान पर आगे के लिए अचल रूप से सुरक्षित कर देने के लिए ही अश्वमेध का समारंभ हुआ। अब के सारा नरेंद्र मंडल प्रफुल्ल वंदन हो गया। द्वेष तथा वैमनस्य का कोई स्थान ही न था। पुराने साम्राज्यों की जराजीर्ण शरीरों की कायाकल्प हुआ। नए साम्राज्य की स्थापना नई उमंगों, नई आशाओं, नए संकल्पों से की गई। श्री कृष्ण को अब के अर्घ नहीं मिला, परंतु उनके जीवन का यह उद्देश्य कि संपूर्ण भारत एक ऐसे साम्राज्य सूत्र में गूंथा जाए जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी आंतरिक राजनीति में स्वतंत्र हो, पूर्ण हो गया। विधाता की ओर से उन्हें यह दिव्य अर्घ मिला। उनके जीवन भर का परिश्रम सफल हुआ। अब कोई जरासंध किसी कंस को यादवों से किसी संग पर ठूठ न सकेगा। साम्राज्य की स्थापना तो श्री कृष्ण भारत की आर्थिक, राजनैतिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक
समझते थे, परंतु उनके साम्राज्य का लक्ष्य तदंतर्गत अवान्तर राष्ट्रों का उनकी अपनी आंतरिक परंपरागत प्रवृत्तियों तथा शक्तियों के अनुसार विकास करना था, न कि एक रूपता के लोहे के सांचे में बंद कर उनकी नैसर्गिक शक्तियों को निग्रहित तथा स्तब्ध कर देना। जरासंध भी सम्राट था, युधिष्ठिर भी, परंतु जरासंध का लक्ष्य तो सभी राष्ट्रों को एक सत्तात्मकता के डंडे से हाँकना था। इसके विपरीत युधिष्ठिर का सच पूछिए तो श्री कृष्ण प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्रतिभा का प्रकाश उसके अपने यहाँ की रीति नीति के अनुसार संपूर्ण स्वतंत्रता से करके देना चाहते थे। आज कोई कुंती के हृदय में घुसकर देखे, व्यास की दक्षिणा मानो उसके सारे जीवन की आशाओं का मूर्त रूप धारण कर सहसा उसकी झोली में आ पड़ी थी। बाल्यकाल में माता पिता ने छोड़ दिया, यौवन में पति ने वनवास ले लिया, तदनंतर पुत्रों की आपत्तियों की लपेट में वह स्वयं भी एक लंबी आपत्ति का शिकार रही। 13 वर्ष विदुर के घर मेहमान बनकर रहना पड़ा। इस वीरांगना का संदेश ने ही अर्जुन के बाहुओं को बलवान बनाया। आज उसे वह दिन प्राप्त हुआ जिसके लिए उसके अपने कथानुसार एक क्षत्रिय माता पुत्र प्रसव की पीड़ा सहती है। उसकी कुक्षी सफल हुई। उसके रोम रोम से अर्जुन के लिए फूट फूट कर आशीर्वादों के स्रोत उमड़ रहे थे। हाँ, अर्जुन के लिए और उसके सारथी श्री कृष्ण के लिए।